नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर प्रदान करें। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहले प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। ममता बनर्जी ने मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिन्हें जनता की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, वे देश क्या चलाएंगे। दार्जिलिंग व माटीगारा में केंद्रीय वाहिनी ने किया रूट मार्च। आदिवासी विकास परिषद के आनंद कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी शंकर मालाकार को समर्थन देने का किया ऐलान। 28 लाख की मोटरसाइकिल से भ्रमण पर निकले सिंगापुर निवासी। गुजो नेता के ऊपर हुए प्राणघातक हमले का कालचिनी में हुआ विरोध प्रदर्शन। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। रायगंज में भाजपा पर जमकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला हमला। कहा जिन्हें जनता की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, वे देश क्या चलाएंगे। तृणमूल सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला की। मंगलवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के विषय में कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, वे खुद को छोड़कर दूसरे किसी की परवाह नहीं करते। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार गठन में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी भूमिका होने का दावा किया। ममता ने केंद्र की मोदी सरकार को दुर्योधन की सरकार करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। दो लीडर है बीजेपी का, एक दुर्योधन एक दुशासन। दोनों चला है गुजरात से देश शासन करने के लिए। नोटबंदी बना दिया, बिजनेस खा लिया, किसान का जमीन खा लिया, बेरोजगार को जो रोजगार करते थे उसको नौकरी खा लिया, सबको इज्जत काट लिया, संविधान को बदल दे रहा है, इंस्टीट्यूशन का बदल रहा है, गांधी जी को भुला दिया, नेताजी को भुला दिया, अबुल कलाम आजाद को भुला दिया, अंबेडकर को भुला दिया। अभी बोलता है उन्होंने सबसे बड़ा नेता है, अपन का नाम पे सिनेमा बनाता है, मोदी सिनेमा, मोदी का दुकान, मोदी दुकान, मुड़ी दुकान ना मोदी दुकान, नमो नमो, कोटेड दुकान, कोट का दुकान, कोट पड़ता है ना, कोट का दुकान कब बनेगा? चाय वाला से चौकीदार होने का बाद जूता का दुकान, चप्पल का दुकान भी बना लेंगे। इतना पब्लिसिटी मंगर है, कुछ काम नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गोले ने चुनाव प्रचार प्रसार करने के क्रम में सोमवार शाम गैंगटॉक के व्यापारी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि एसकेएम पार्टी अगर सरकार में आती है तो कानून बनाकर व्यापारी समुदाय को उनके हक व अधिकार दिलाने का कार्य करेगी। इसके साथ ही एसकेएम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि केंद्रीय आयकर कानून लागू होने से पहले सिक्किम में रह रहे संपूर्ण व्यापारी समुदाय को केंद्रीय आयकर से छूट दिलाने की बात कही। इसके अलावा अन्य कई घोषणाएं व्यापारियों के लिए एसकेएम की ओर से की गई। दार्जिलिंग व माटीगारा में केंद्रीय वाहिनी ने किया फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र में 2 बटालियन केंद्रीय वाहिनी उतारा गया है और दार्जिलिंग के एसपी अमरनाथ ने बताया कि केंद्रीय वाहिनी के 2 कंपनी में एक कंपनी को फांसी देवा में रखा गया है जो नक्सलबाड़ी माटीगारा एवं कर्सियांग का रूट मार्च करेगी। वहीं एक कंपनी को दार्जिलिंग सदर के अंतर्गत रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावे रैपिड एक्शन फोर्स को भी रखा गया है। उन्होंने बताया मंगलवार से दोनों कंपनियां फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया है। देखिए इस विषय पर दार्जिलिंग जिले के एसपी का क्या कहना है। अभी हमारा दार्जिलिंग जिला पुलिस के लिए हम लोग को 2 कंपनी बीएसएफ दे चुका है। उसमें हम लोग एक कंपनी सदर थाना के अंडर रखा है, एक कंपनी नीचे फांसीदेवा में रखा है। ये सदर थाना से जो कंपनी है वो लोग पूरा सदर सब डिवीजन और मिनिक सब डिवीजन में एरिया डोमिनेशन करेंगे। ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आज सुबह से वो लोग कर रहे हैं। और बाकी एक कंपनी जो नीचे है उधर से नीचे का 3 थाना है, फांसीदेवा, नक्सलबाड़ी और खरीबाड़ी और करसियोंग सब डिवीजन का भी एरिया डोमिनेशन ये लोग कर रहे हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो हमारा काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है और रैपिड एक्शन फोर्स है, वो जो स्टेट आर्म पुलिस का, ये दोनों अराउंड 314 पर्सनल है। वो लोग रेगुलरली माने नेपाल बॉर्डर और बाकी हिली टेरेन्स में एरिया डोमिनेशन चल रहा है। आदिवासी विकास परिषद के नेता विरसा तिर्की ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ आदिवासी विकास परिषद के एक अन्य नेता तथा सेंट्रल कमेटी के सदस्य आनंद कुमार ने कांग्रेस उम्मीदवार शंकर मालाकार को अपनी समर्थन देने की बात कही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी शंकर मालाकार का क्या कहना है। आनंद कुमार सेवक ও आदिवासी विकास परिषदेर केंद्रीय कमिटिर सदस्य और आमादेर तराइয়ের प्रेसिडेंट, ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদিও বা ওনাদের কেন্দ্রীয় কমিটি আছে, আরও অনেক বড় নেতৃত্ব আছে, সেই নেতৃত্ব গত কয়েক বছর ধরে তৃণমূলের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতিগুলো আদিবাসীদের রক্ষার জন্য যে রক্ষা কবচগুলো তার কোনোটা পূরণ করেনি। তাই ওনারা গতকাল আমার সাথে এবং আইএনটিসির সভাপতি অলোক চক্রবর্তীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং বলেন যে আমরা মনে করি একমাত্র জাতীয় কংগ্রেসই আমাদের আদিবাসীদের যে মূল সমস্যাগুলো, প্রথম 90% আদিবাসী যারা চা বাগানে বসবাস করে তাদের জমির যে রাইট অধিকারটা নিয়ে যে আমরা সবাই মিলে বলছি, এটা বলছি না যে আমরাই বলছি, সবাই বলছে, এবং এই ল্যান্ড রাইটস এবং তাদের জমির পাট্টাটা, এটা কোনো সরকারই করছে না, কিন্তু চাইলেই করা যায়। আমি 12 তারিখের পর কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়ে 10 জন হোক, 20 জন হোক, 5 জন হোক, কেউ যদি নাও পাই, আমি একাই 3টা জায়গাতে প্রচার করব যে এই গজমোমো, এই বিজেপি তোমাদের বার ঠকাচ্ছে। গতকালকে ম্যানিফেস্টো বেরোনোর পর একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই বিজেপি এবং গজমোমো পাহাড়বাসীকে শুধু গৌতমের দোকানে চকলেট দিয়েছে। চকলেটও তো অনেক রকম হয় না, ক্যাডবেরি, সুপার ক্যাডবেরি, মালয়েশিয়ান, আর পাড়ার ছোটোখাটো দোকানে চকলেট পাওয়া যায় 2 টাকা 1 টাকা দিয়ে 10টা। এই লজেন্সের চেয়েও খারাপ। এই পাহাড়ের লক্ষ্যে গত 10 বছর ধরে এই গোর্খা মুক্তি মোর্চা এবং বিজেপি প্রতারিত করেছে তাদের আবেগকে, তাদের 100 বছরের দাবিকে, আবেগকে তারা প্রতারিত করেছে এবং বারবার যে বেশি অকশনে রেট দেয়, হাইস্ট রেট, তাকে প্রার্থী করে। 14 তারিখে প্রোগ্রামটা দিয়েছে এইভাবে শিলিগুড়ি ফার্স্ট করে, জঙ্গিপুর অভিজিৎ মুখার্জি করে, ওখান থেকে আবার চলে যাবে লখনউ। তো ওদের প্রোগ্রাম এইভাবে সাজানো হয়তো, সেজন্য 1 ঘন্টা আগে চেঞ্জ হতে পারে, একদিন আগেও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে সময়টা। দাগাপুর মাঠ, আর ওটার জন্য যাচ্ছে ওই হেলিকপ্টারের পারমিশন, আমরা পুলিশ কমিশনারের যে গ্রাউন্ডটা আছে ওটাতে হেলিকপ্টারের পারমিশন চাইব। আর এখনও অবধি কনফার্মই আছে दागापुर मठ। पहाड़ के गोजों नेता सैमुअल गुरुंग के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में मंगलवार को विमलपंथी गुट के गोजों ने उक्त घटना की निंदा करते हुए कालचिनी स्थित गोजों कार्यालय में गोरखा जनमुक्ति नारी मोर्चा के साथ मोर्चा समर्थकों ने एक पथसभा का आयोजन कर घटने की भर्त्सना की। 28 लाख की मोटरसाइकिल लेकर सिंगापुर से निकले 3 लोग फुलबाड़ी सीमांत बांग्लादेश के 0 पॉइंट पर पहुंचे। इसके बाद वे नेपाल और वहां से भारत पहुंचेंगे। सिंगापुर में इस बाइक की कीमत लगभग 56,000 रुपए है, लेकिन भारतीय मूल्य के अनुसार इसका दाम करीब 28 लाख रुपए है। Good morning, namaste. We are from Singapore, 3 of us. We ride our Goldwing bike all the way from Singapore to Fulbari and touch the 0 point in Bangladesh. Our next destination is Nepal, and then we'll go back to India and we're doing the round of India and finish in Chennai. Thank you very much. Your name? My name is S. Balachandran. My colleague Mr. Panir and Mr. Arun. Thank you.
The price of the bike in Singapore money is 56,000. In India money is 28 lakhs. थैंक यू। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए SK लाइव के साथ। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusumin Fortech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewok Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है SK लाइव में। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गुजों समर्थित तृणमूल उम्मीदवार अमर सिंह राय के समर्थन में मंगलवार को राज्य के मंत्री अरूप विश्वास ने कालिम्पोंग में रोड शो कर किया पथसभा का आयोजन। मोर्चा और TMC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उक्त दोनों कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता मंत्री अरूप विश्वास रहे। साथ दो बाटे से शुरू हुआ यह रोड शो थाना डाडा त्रिकोण पार्क में आकर एक पथसभा में परिणत हुआ। मोर्चा प्रवक्ता भुवन P खन्ना द्वारा संचालित हुए इस पथसभा में TMC नेता किरण सुब्बा, मोर्चा महासचिव अनित थापा और मंत्री अरूप विश्वास ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए मंत्री अरूप विश्वास ने कहा कि कलकत्ता का प्रसिद्ध रसगुल्ला भिजवा दूंगा, लेकिन एक भी वोट नहीं जाने दूंगा। শুন, আমি বলছি অমিত শাহ কেন, বিজেপি কেন, বিজেপির যদি আরও কিছু থাকে এবং নরেন্দ্র মোদীকে বলুন ইলেকশন পর্যন্ত, এখানে তো 19 মে পর্যন্ত ইলেকশন আছে, এখানে থাকতে তাহলেও বিজেপি জিরো পাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন 42-42 তাই হবে, বিজেপি একটা বড় শূন্য পাবে। আমাদের কলকাতায় রসগোল্লা খুব বিখ্যাত, আমরা বাংলা থেকে ভালো রসগোল্লা পাঠিয়ে দেবো, যতগুলো শূন্য রসগোল্লা হয় সবগুলোই নরেंद्र मोदी के पाठिए। सिलोड़ी के गांधीनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपने पिता स्वर्गीय रामाशीष सिंह की याद में शुरू की एम्बुलेंस परिसेवा। सिलीगुड़ी शहर के 43 नंबर वार्ड गांधीनगर इलाके के निवासी गणेश सिंह ने अपने पिता स्वर्गीय रामशीष सिंह की याद में एम्बुलेंस सेवा चालू की है। गणेश सिंह ने बताया कि उनके पिता भी सामाजिक कार्य करते थे, लेकिन 5 वर्ष पहले उनका स्वर्गवास हो गया। समाज के प्रति उनके पिता के इस सामाजिक कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने एम्बुलेंस सेवा चालू की है। उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी वासियों को मुफ्त सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लोग फोन पर संपर्क करके उनसे यह सेवा ले पाएंगे। लाभ मिलेगा, जैसे जनता को अगर मान लीजिए किसी को अगर रात को 12 बजे भी दरकार है, उनको एम्बुलेंस का नंबर नहीं है, हमारे गाँव में सबको नंबर मिला रहेगा, तो आज रात में हमको 12 बजे फ़ोन करेगा, उनको फ़ोन मिलते ही सर्विस मिलेगा। ये सर्विस के लिए कितने रुपए लेंगे? कोई रुपया, फ्री सर्विस, आना जाना सब फ्री सर्विस। मालदा जिला परिषद के सदस्य वंदना घोष कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। शुभेंदु अधिकारी बोले, लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के इस कद्दावर नेता के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी होगी और मजबूत। मालदा जिला परिषद के सदस्य वंदना घोष कांग्रेस छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के पर्यवेक्षक शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में मंगलवार को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। आज ओल्ड मालदा के एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, मालदा जिले में अगले कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के इस
कदावर नेता के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मालदा जिले की दोनों लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस की जीत होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली थी, पर उन लोगों के वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को जिताने का आह्वान भी किया। प्रभाव तो पड़बे शुरू এই জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেসের যে ভোট বেড়েছে এই ভোটটা তো মূলত কংগ্রেস সিপিএম এখন বিজেপি থেকে আসছে। নইলে 2014 সালে লোকসভাতে এই জেলাতে আমরা মাত্র 20% ভোট পেয়েছিলাম। আমরা 16 সালে একটা সিট পাইনি বিধানসভায়, কিন্তু আমাদের পার্সেন্টেজ অফ ভোট ছিল 30%। এই ভোটটা বাড়লো থেকে 10%। এবারে পঞ্চায়েতে আমরা পেয়েছি 45.97, 46% ভোট, কংগ্রেস 23%, বিজেপি 20%, লেফট 13%। তা আমাদের এই যে 20 থেকে 30 হওয়া, 30 থেকে 46 হওয়া, এই ভোটটা তো মূলত কংগ্রেস থেকেই ম্যাক্সিমাম, আর কিছুটা সিপিএম থেকে এসেছে। আর এই নির্বাচনে আমরা বিজেপি থেকে অনেক ভোট পাবো, যে ভোট বিজেপি পঞ্চায়েত নির্বাচনে পেয়েছে। মানে উত্তরে হারবেই বিজেপি একদম অপটিমিস্ট। আরে শীতে উত্তর দক্ষিণ বলে দুটো সিটি জেতার জন্য লড়ছি আমরা। যার 46% ভোট আছে, পঞ্চায়েতের ভোট ধরে রাখতে পারলেই তো আমরা জিতবো, নতুন করে কোনো লাগবে না তো। ঠিক আছে। भाजपा उम्मीदवार जॉन बारला के समर्थन में मदारीहाट में केंद्रीय भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया चुनाव प्रचार। जॉन बारला के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे केंद्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय ने उम्मीदवार के समर्थन में निकली रैली में भाग लिया। साथ ही उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया और सभा में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए भाजपा उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान भी किया है। लाखों वोट से जीतेंगे जॉन बारला। लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जॉन बारला को सांसद बनाना चाहते हैं। जॉन बारला हमारा जुझारू कार्यकर्ता है, मेहनत कश है, मजदूर नेता है, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, और इसलिए ईमानदार कार्यकर्ता को यहाँ के लोग सांसद बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस क्षेत्र के रुके हुए विकास को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी आपका क्या क्या प्रचार, कहाँ तक जाएंगे आप? नागर काटा उसके बाद वाम मोर्चा उम्मीदवार मिली उड़ाव ने मंगलवार को कालचिनी ब्लॉक के दलसिंहपारा, जयगांव सहित विभिन्न इलाकों में की चुनाव प्रचार। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान देने का अनुरोध की। कूच बिहार में 1060 बूथों पर तैनात रहेंगे अर्धसैनिक बल के जवान। जिला निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कूच बिहार में 1060 बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए अर्धसैनिक बल के जवान पहुंच चुके हैं। जिला निर्वाचन आयोग के तहत जानकारी दी गई है कि जिले में कुल पोलिंग स्टेशन 24,800 के लगभग हैं। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारियों के लिए आप हमेशा बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।